आगे बढ़ते हैं। अब डोज नंबर 229 की बात करें, डोज नंबर 229 की बात करें, भूगोल। सबसे पहले राजस्थान की पहली सड़क सुरक्षा नीति कब जारी की गई? राजस्थान की पहली सड़क सुरक्षा नीति की बात करें तो ये कब जारी हुई थी भाई? नवंबर 2016 में जारी हुई थी। क्या? नवंबर 2016 में पहली सड़क सुरक्षा नीति। सड़क नीति कब आई थी? वर्ष 1994 में आई थी। और सड़क सुरक्षा नीति की बात करें तो ये कब आई? नवंबर 2016 में। अगला, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा संगठन सड़क विकास परियोजना की शुरुआत किस योजना के अंतर्गत की गई? तो अपने यहाँ पे सड़कों के अंतर्राष्ट्रीय सड़कों के विकास का काम कौन करता है? बीआरओ। वर्ष 1960। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। और इसके द्वारा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन सी परियोजना आती है? चेतक परियोजना। अरे कौन सी है भाई? चेतक परियोजना आती है। और इसके तहत मुख्यालय कहां पर आता है? बिछवाल। और ये बिछवाल कहां पर है भाई? बीकानेर के अंदर। क्या? चेतक परियोजना बिछवाल बीकानेर के अंदर आ जाता है। अगला, भारत में प्रथम सड़क निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत में प्रथम सड़क निर्माता किसे जानते हैं भाई? ये याद रखना, ये जाना जाता है शेरशाह सूरी को जाना जाता है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाई थी, ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी। कहां से कहां भाई? तो याद रखना, पेशावर से लेकर के और कहां तक? ढाका तक। और एक और याद रखना कि आधुनिक सड़कों की बात करें, आधुनिक सड़क निर्माता किसे मानते हैं? तो याद रखना, मैकाडम को माना जाता है। किसको? अरे मैकाडम को माना जाता है। क्लियर हो जाए स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे। बहुत बढ़िया। आगे देखो, इतिहास की बात करें, सर्वप्रथम आमेर को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? अरे भाई, आमेर की बात करें, इसे राजधानी किसने बनाया था? तो किसने बनाया? कोकिल देव ने। किसका नाम आता है लालो? तो याद रखना, कोकिल देव का नाम आ जाता है। पहली बार आमेर को राजधानी बनाया था 1207 के आसपास, मीणाओं को पराजित करके। और 1207 के आसपास इसने क्या बनाया था? अपने यहां पर आमेर को पहली राजधानी। आमेर के किस शासक ने 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था को प्रारंभ किया? आमेर के किस शासक ने 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था, तो किसने के द्वारा भाई? किसका नाम आ जाएगा? पृथ्वीराज कच्छावा की बात करें, किसका नाम आता है? पृथ्वीराज कच्छवाहा की बात की जाती, कच्छवाहा की बात की जाती। इनके द्वारा प्रारंभ किया। इनके 12 पुत्र थे। उन्होंने क्या किया? आमेर को 12 भागों में बांट दिया। और इसके 12 बेटे थे भाई, और 12 भागों में बांट दिया। ठीक है, यही पृथ्वीराज कच्छावा था। यही पृथ्वीराज कच्छावा था भाई, जिसने, आपको पता हो तो क्या, आपको पता हो तो खानवा के युद्ध में किसकी तरफ से लड़ा था? राणा सांगा की तरफ लड़ा था। क्या? जो खानवा का अपना जो युद्ध आता ना, खानवा युद्ध की बात करें, इस खानवा युद्ध में राणा सांगा के लिए लड़ा था। राणा सांगा के लिए लड़ा था भाई, लिए लड़ा था। और इसी युद्ध में क्या हो गया था? वीर गति को प्राप्त हो गया था। ये भी चीजें ध्यान में रखना। तो 12 बेटों में, ये प्रश्न भी आ सकता है, किसने 12 बेटों में आमेर को बांट दिया? वो कौन था? पृथ्वीराज कच्छावा। 12 बेटे या 12 पुत्र, एक ही तो बात है। चलो आगे देखो भाई, राजपूताना का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? राजपूताना का पहला शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? तो गुरुजी ये तो हमें पता ही है। क्या? भारमल था। कौन था? भारमल की बात करें, भारमल पहला शासक था। इसने क्या किया था भाई? 1562 के आसपास इस भारमल ने क्या कर दिया था? 1562 के आसपास उनकी बेटी, जिनका नाम क्या था? हरकाबाई। क्या नाम था भाई? हरकाबाई। इस हरकाबाई का जो विवाह है, ये विवाह किसके साथ किया था? अकबर के साथ कर दिया था। किसके साथ कर दिया? अकबर के साथ कर दिया। ठीक है, तो भारमल ने स्वीकार की थी। हरकाबाई का विवाह किसके साथ कर दिया? अकबर के साथ कर दिया था। क्लियर हो जाए स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे। शाबाश। अगला है कला एवं साहित्य की बात करें, मेवाड़ की मोनालिसा किसे कहा जाता है? अरे मेवाड़ की मोनालिसा किसे कहते हैं भाई? तो मुरली मनोहर को कहा जाता है। किसको कहते हैं?
अरे मुरली मनोहर को कहा जाता है। किसको कहते हैं? मुझे पता था कई तो बनी ठनी को चेपेंगे, क्या चेप दो, बोलो बनी ठनी देखी जाएगी। बेटा बनी ठनी को नहीं कहते, मेवाड़ की मोनालिसा। मेवाड़ की मोनालिसा किसे कहा जाता है? मुरली मनोहर को कहा जाता है। और ये मुरली मनोहर का चित्र जो किसके द्वारा बनाया गया, तो याद रखना नरोत्तम शर्मा। ये जो चित्र है किसने बनाया था? अरे नरोत्तम शर्मा ने बनाया था। किसने बनाया? नरोत्तम शर्मा। बनी ठनी को तो क्या कहते हैं? राजस्थान की मोनालिसा। जो बनी ठनी है ना, अरे बनी ठनी की बात करें, बनी ठनी इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है भाई, मोनालिसा। ठीक है, लेकिन मेवाड़ की मुरली मनोहर को किसने रखी थी? तो याद रखना नरोत्तम शर्मा। बहुत बढ़िया। अगला देखो भाई, उदयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल में था? उदयपुर चित्रशैली का जो स्वर्णकाल है, ये स्वर्णकाल कौन से शासक की बात यहां पर आता है? तो नाम किसका आता है? ये नाम आता है जगत सिंह फर्स्ट। किसका नाम आता है? जगत सिंह फर्स्ट की बात करें। क्या जगत सिंह फर्स्ट की बात की जाती है? जगत सिंह को जानते होंगे ना, जगत सिंह फर्स्ट। पिछोला झील, 2 महल आते हैं। क्या 2 महल आते हैं? उनमें से एक महल का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। किसने? जगत सिंह फर्स्ट ने। चलो अगला है सुप्रस्वनाथ चरित्रम नामक ग्रंथ किस मेवाड़ के शासनकाल में चित्रित हुआ था? सुप्रस्वनाथ चित्रम नामक ग्रंथ किस मेवाड़ के शासक के शासनकाल में हुआ था? सुप्रस्वनाथ चित्रम नामक ग्रंथ किस मेवाड़ के शासक के शासनकाल में चित्रित हुआ था? तो किसका नाम आ जाता है भाई? तो याद रखना ये नाम आता है राणा मोक्कल का नाम आता है। किसके नाम आता है? राणा मोक्कल के समय में आया था। ठीक है, राणा मोक्कल के समय। चलो भाई, हाँ भाई, राम 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 राम, नमस्ते नमस्ते। हो जाए स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं और देखो आगे। अगला यहां पर आ जाती है राजनीतिक विज्ञान की बात करें, सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कौन करती है? सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कौन करती है मेरे भाई? तो ग्राम पंचायत करती है। गुरुजी ये होती क्या है? तो आपको पता होगा ना, गांव के अंदर बीपीएल की लाइन की बात करें, पुवर्टी लाइन के नीचे कौन आएगा? बीपीएल। सामाजिक अंकेक्षण की सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कौन है? ये काम कौन करती है? अरे ग्राम पंचायत तो करती है। क्या? ग्राम पंचायत करती है। अगला है ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं? ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होती है मेरे भाई? तो याद रखना 4 बैठकें होती हैं। गुरुजी कब कब? एक 26 जनवरी को, एक तो कब? 26 जनवरी को, एक कब? 15 अगस्त को, एक कब? 2 अक्टूबर को, और एक कब? 1 मई को। बस ये आपको ध्यान में रखना है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 1 मई की बात करें। आपको पता होगा ना, जब 26 जनवरी 15 अगस्त का गांव में जब प्रोग्राम होता था तो गांव वालों को स्कूल वाले कहते थे रुकना, ग्राम सभा की बैठक होगी। इसका मतलब 2 तो पक्की थी। गुरुजी और भी आ जाते हैं 2। ठीक है, ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंपाकली नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली, चंपाकली, चंपाकली नामक आभूषण जो है ना, ये कहां पर पहना जाता है? तो ये है चंपाकली। और ये तो भाई कहां पहना जाता है? गले में। क्या? गले में पहना जाता है। तो ये है चंपाकली और गले में। ये चंपाकली आभूषण फोटो दिखा करके कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा घर वाले डिमांड करने लगे हो, अच्छा आज सर ने चंपाकली दिखाया था, एक चंपाकली हमें भी ला के दे, ऐसी डिमांड तो नहीं आ रही? डिमांड आने लगी होगी तो फोटो हटा दूंगा भाई, बता देना है ना। किसी के घर में ऐसी बात नहीं होगी गुरुजी अच्छा गुरुजी ने चंपाकली दिखाई थी, हाय रे चंपाकली तो आनी चाहिए। गले में पहनते भाई चंपाकली। ठीक है, चलो लालर क्या है रे? झालर तो पता है। क्या? लालर का तो पता नहीं गुरुजी, झालर का पता। जमा बावड़े आदमी को क्या कहते हैं? झालर। अरे तेरी की झालर ही आदमी रे, तो बोलो डोपो है, डोपो बावड़ो उनके बोले झालर बोले। लेकिन ओ लालर क्या है मेरे भाई? इस लालर का मतलब आता है विधवा महिलाओं की जो ओढ़नी होती है ना, लालर का मतलब क्या होता है? जो विधवा महिलाएं होती हैं, विधवा महिला की ओढ़नी, विधवा महिला की जो ओढ़नी होती है, इसको क्या कहते हैं भाई? लालर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? लालर। गुरुजी झालर भी पता लग गया और लालर भी पता लग गया। ठीक है, झालर भी याद रखना और लालर को भी आपको ध्यान में रखना है। चलें आगे। ओके साहब, बढ़िया। देखो जी आगे चलते हैं। अगला है राजस्थानी शब्दावली। हिंसू क्या है? क्या है भाई हिंसू? हाँ जी, हिंसू क्या है भाई? हिंसू कह दो, या इसको एक और भी कुछ चीजें आते कि हिंसू, जो अपने देखो एक घर में एक साबड़ी बोलते थे, साबड़ी,
एक शब्द आता था साबड़ी, इसको साबड़ी भी बोलते हैं और हिंसू भी बोलते हैं। एक लोहे की लंबी सी रोड होती थी, मोटी सी लोहे की रोड होती थी, इसको क्या कहते थे? हिंसू। और ये क्या काम आते थे? पत्थर खोदने के। तो पत्थर खोदने के काम आने वाला, के काम आने का औजार, आने का औजार है। औजार जिसको साब, ये किसका बना हुआ होता है? लोहे का। साबड़ी भी बोलते थे और हिंसू भी। क्या? साबड़ी भी और हिंसू भी कहा जाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस की बात करें तो गुरुजी कब आता है? अपना अपना दिवस कब आता है गुरुजी? 1 मई। अपना दिवस कब आता है? 1 मई को आता है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? कंप्यूटर की बात करें तो टाइम्स न्यू रोमन क्या भाई? ये न्यू रोमन आपको पता होगा ना, फॉन्ट है, कंप्यूटर में आता ना। अच्छा कौन से फॉन्ट में लिखना है? अरे न्यू रोमन फॉन्ट में लिखने। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है? फॉन्ट है। तो हो जाए इसका भी स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं।